दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। जैसे कि अपेक्षा थी कि बहुत बड़ा जंप तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अभी बिजनेस को रेगुलेटरी अप्रूवल मिले। बिजनेस शुरू होने में थोड़ा समय लगता है, उसका फ़ायदा आने में उससे ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में आने वाले कुछ क्वार्टर ही इसका नतीजा दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है तो अंत भी अच्छा ही होगा। कंपनी बेहतर ही करेगी। यहाँ पे कुछ बड़ी और बातें हैं जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या अचीव किया और कहाँ पे कमी रह गई है। इसके अलावा आगे के विजन को देखेंगे, किस तरह से जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बाज़ार में मार्केट लीडर बन सकता है, जैसे कि जियो टेलीकॉम में हमने देखा है। तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि क्या जियो फाइनेंशियल अब यहाँ से एक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज गिरावट हल्की सी थी क्योंकि रिजल्ट बाद में आया, उसका असर देखने को नहीं मिला। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें। आज 319 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.17% की गिरावट थी। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में गिरावट हुई। उसके पीछे वजह बाजार में गिरावट, आज बिकवाली का दबाव बाजार में था, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला, तो थोड़ी सी गिरावट हुई है। अब देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार बेहतर रिजल्ट पेश किया है। तो नए साल का क्वार्टर वन शुरू हो चुका है। अप्रैल जून 2025 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 324.66 करोड़ रहा है, जो पिछली तिमाही यानी क्वार्टर फोर में 316 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, यानी क्वार्टर फोर से बेहतर किया इस बार। और पिछले साल की तिमाही यानी क्वार्टर वन जो 312 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उससे थोड़ा और बेहतर है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बेहतर रहा है और ईयर ऑन बेसिस पे भी। और सालाना आधार पर यहाँ पे 4% की वृद्धि देखने को मिल रही है और क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2.7% की वृद्धि है। ओवरऑल देख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये क्लियरली सिग्नल है कि बिजनेस में वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी की जो कुल इस बार आय है, यानी जो कंपनी का रेवेन्यू है, वो 619.46 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल क्वार्टर वन में अगर आप देखें तो 417.82 करोड़ से था, लगभग 48% ज़्यादा है। यानी रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला, काफ़ी बेहतर रेवेन्यू रहा है। क्वार्टर फोर 2025 में 518.36 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उससे अगर हम तुलना करें तो 19.5% की ग्रोथ है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो बेहतर किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी शानदार किया है। इसका मतलब है कि कंपनी की इनकम लगातार बढ़ने लगी है अब, तो इसका अब बिल्कुल ये असर देखने को मिलने लगा है। बिजनेस बढ़ने लगा है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने लगी है। इसका मतलब आने वाले समय अब जियो फाइनेंशियल बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे ऑपरेशनल आय में मुख्य योगदान देखें तो फेयर वैल्यू गेन का है 362.86 करोड़, और फीस कमीशन से जो इनकम हुई है वो 196.02 करोड़ रही है। पिछले साल इसी तिमाही में फीस कमीशन 217.91 करोड़ थी, जिसमें इस बार थोड़ी कमी आई है, लेकिन फेयर वैल्यू गेन में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल Q1 में ये 161.74 करोड़ के आसपास थी। अब कंपनी का जो कुल खर्च है वो 260.51 करोड़ के आसपास, जो क्वार्टर वन में फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो 79.35 करोड़ की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो जैसे कि अब बिजनेस बढ़ने लगे, सब बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ रहे, तो खर्च भी बढ़ेगा ही। तो ये खर्च इस बार 3 गुना बढ़ा है। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो, ये जो अभी समय इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो उसका डबल रिटर्न बाद में आने वाले समय मिलेगा कंपनी को। तो ग्रोथ में मुख्य जो रूप से विस्तार, कर्मचारियों की लागत, नई सेवाओं में निवेश के कारण हुआ है। तो जैसे जैसे नई रेगुलेटरी अप्रूवल मिले, नए बिजनेस शुरू किए जा रहे, खर्च बढ़ना ही है। एक्सपेशनल आय में कंपनी 439.16 करोड़ का लाभ दिखाए, जो जियो पेमेंट बैंक को पूरी तरह से अधिकृत करने के बाद निवेश के पुनर्मूल्यांकन से मिला है। तो ये देख सकते हो कि इसका भी इसमें फ़ायदा देखने को मिला है। अब स्टैंड अलोन आधार पर नेट प्रॉफिट देखें तो स्टैंड अलोन आधार नेट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 71.46 करोड़ है, जो पिछले साल Q1 में फाइनेंस 2025 में 71.76 करोड़ के आसपास, लगभग उसके बराबर ही है। लेकिन पिछली तिमाही क्वार्टर फोर फाइनेंस 2025 में ये 97.14 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से ये आप देखो कि कम हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे प्रदर्शन बेहतर हुआ है।
अब अगर हम इसको क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से देखें कैसा प्रदर्शन रहा है कंपनी का, उसको एक बार साल भर में क्या अचीव किया है, क्योंकि अब बिजनेस लगभग साल भर से धीरे धीरे शुरू हुआ, अभी तो रेगुलेटरी अप्रूवल अभी अभी लेटेस्ट मिले, तो थोड़ा आगे और इंतजार तो करना होगा। तो रेवेन्यू की बात करें, पहले मार्च 2024 में 418 करोड़ के आसपास था, जून 2024 में भी 418 करोड़ ही रहा, बिल्कुल सेम अनचेंज। सितंबर 2024 में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा, 694 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन दिसंबर 2024 में रेवेन्यू गिर के 449 करोड़ तक आ गया। फिर से मार्च 2025 में रेवेन्यू बढ़ा और 518 करोड़ तक पहुंचा, जबकि इस बार 619 करोड़ का रेवेन्यू बताया कंपनी ने। तो रेवेन्यू बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, यानी प्रदर्शन बेहतर हुआ है। बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च 2024 में 311 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जून 2024 में प्रॉफिट बढ़ के 313 करोड़ तक पहुँचा, जबकि सितंबर में 689 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। अब दिसंबर 2024 में प्रॉफिट गिर के 295 करोड़ के आसपास आ गया, उसमें मार्च 2025 में फिर से वृद्धि हुई और 316 करोड़ तक पहुंच गया नेट प्रॉफिट, जो इस बार देख सकते हो क्वार्टर वन में 324 करोड़ तक पहुंचा है। तो प्रॉफिट बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, ये क्लियरली सिग्नल है कि यहाँ पे देख लो कि जियो फाइनेंशियल ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे बिजनेस तो शुरू हो गया, इसकी कौन सी सब्सिडीज कंपनी है और कौन से जॉइंट वेंचर है उसको भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले देखें तो जो पेरेंट कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, अब उसकी अलग अलग सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें आप देखें तो नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड है, नंबर 2 पे आपको जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड दिखाई देगा, नंबर 3 पे आपको जियो क्रेडिट लिमिटेड फॉर्मली नोन एज जियो फाइनेंस लिमिटेड, और नंबर 4 पे जियो पेमेंट बैंक सॉल्यूशन लिमिटेड, और नंबर 5 पे जो सब्सिडीज कंपनी है वो है जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड, और नंबर 6 की कंपनी जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड, और नंबर 7 की कंपनी है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, और ये जून 18 2025 से इसकी आप देखें शुरुआत हुई। तो ये 7 इसकी सब्सिडीज कंपनी है। अब यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स भी है, जिसमें आप देखें तो जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, अब ये एक जॉइंट वेंचर्स है। इसके अलावा रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक जॉइंट वेंचर्स है। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, और नंबर 4 पे जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये ब्लैक रॉक के साथ में इनकी जॉइंट वेंचर्स है। नंबर 5 पे जियो ब्लैक रॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, और नंबर 6 पे देखें तो जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 कंपनियाँ इसकी जॉइंट वेंचर्स हैं। 2 एसोसिएट्स कंपनी है, जिसमें रिलायंस सर्विस एंड होल्डिंग लिमिटेड और पेट्रोलियम ट्रस्ट। तो इस तरह से ये टोटल कंपनी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये 16 कंपनियाँ दिखाई देगी, जिसमें सब्सिडीज भी शामिल है। ये तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, जो आने वाले समय इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है। अब एक और रिसेंटली इनके लिए जो गुड न्यूज़ निकल कर आई है, सेबी ने इनके 4 नए और फंड हाउस को अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ये 4 नए फंड और लॉन्च होंगे, जो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और नंबर 2 पे है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, और तीसरा है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, और नंबर 4 पे है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 813 YRG SEC इंडेक्स फंड। तो ये 4 नए फंड लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सिर्फ 500 रुपये की एक मिनिमम अमाउंट से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी जो आम जनता है वो भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 500 रुपया। तो ये नए जो NFO है उसमें आप निवेश कर सकते हैं, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इससे आपको काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि छोटा निवेश आपका रिस्क भी कम, लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।